हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद ऐसी कौन सी 9 बड़ी घटनाएं हुई थी जिन्होंने युग बदल कर रख दिया था, है ना? आपने महाभारत देखी होगी, आपने युद्ध देखा होगा, आपने महाभारत में युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई थी जिन्होंने युग बदल कर रख दिया था? चलिए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो महाभारत का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ठीक? मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध इतना विनाशकारी था, इतना ज़्यादा विनाशकारी था कि केवल मतलब 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई थी। महाभारत ग्रंथ के एक चौथाई से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का वर्णन किया गया है। मतलब एक चौथाई से अधिक से ज्यादा हिस्से में मतलब इस युद्ध का वर्णन है ओनली, है ना? सबसे पहले देखिए, जो महाभारत का परिणाम था, है ना, कि युद्ध के बाद क्या परिणाम हुए, तो सबसे पहले ये कि युद्ध में परिणाम स्वरूप जो पांडव की संख्या में कम होने के बावजूद भी वो देखिए वो जीत गए थे। आप भी जानते हैं, कहते हैं कौरव संख्या में पांडवों से कई अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों को सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया, है ना? फिर क्या होता है, कहते हैं कि इनका अंत कैसे हुआ था? कहते हैं कि राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों हुआ। जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों हुआ तो फिर उनका विनाश कैसे हो गया? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर तक कब तक शासन किया? वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठते होंगे अगर आप महाभारत बहुत ही रुचि से आपने देखा होगा। तो देखिए, जब राज तिलक हुआ था, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बना दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ गंधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी। वे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दिया। तो इस तरह गांधारी ने श्राप दे दिया था। कहते हैं कि सबसे पहले जो पांडवों का जो राजकाज था, है ना? तो वो कैसे मतलब हुआ, तो कहते हैं कि जो जानकारी मिली है मतलब जो महाभारत के युद्ध के बाद, कहते हैं कि हस्तिनापुर में पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का श्राप अपने आप असर दिखाने लगा। वहां श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना कहते हैं कि सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी थी। और प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वो ध्यान अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उसके पैर में तीर मार दिया। तभी श्री कृष्ण ने वहां मानव जो देह त्याग कर दिया था। भगवान कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि व्याद व्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जो जीवन है वो समाप्त हो गया है। कहते हैं कि जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन वैकुंठ को लौटे, उसी दिन रात 12 बजे कलयुग का प्रारंभ हो गया था। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं और वे अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में वे कहते हैं कि किसी दूसरे के रूप में आए थे और यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। और इसी तरह जैसे-जैसे मतलब सभी पांडव हिमालय की ओर चढ़ते हैं और वे एक-एक करके गिरने लगते हैं।
तो जो उनकी आत्मा है वो उनका शरीर छोड़ने लगती है और यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उसकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली सभी परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं किया। इस कारण वे केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुँच जाते हैं। कहते हैं स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर जो भगवान यम थे, वो कुत्ते का रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं और उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। कहते हैं द्वापर में महाभारत के जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे वो भगवान कृष्ण और पांडवों ने इस तरह नश्वर जो संसार को छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग की अवधि क्या है इस पर अलग-अलग मत देखने को मिले हैं पर पता नहीं कलयुग कब तक चलेगा। चलिए आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने आपको बताया कि जो महाभारत युद्ध के बाद ऐसी कौन-सी घटनाएँ हुई थी और क्या हुआ था। तो चलिए आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।